सीखने के सूझ के सिद्धांत की व्याख्या करें। सूझ सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर तथा कोफाक ने किया। ये दोनों गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शिक्षण में सूझ पर जोर दिया और बताया कि प्राणी अपनी समस्या को समझबूझ के द्वारा हल करना सीखता है। समस्या के विभिन्न पहलुओं तथा उसके समाधान सही मार्ग का बोध हो जाना ही सूझ है। उन्होंने अपने विचार को प्रमाणित करने के लिए कई खोज किए। उनके अधिकांश प्रयोग बंदरों तथा वनमानुषों पर हुआ। नीचे दो प्रयोगों का वर्णन किया जा रहा है। छली समस्या प्रयोग। कोहलर ने सुल्तान नामक एक तीव्र बुद्धि के वनमानुष को पिंजरे में बंद कर दिया। वनमानुष भूखा था। वही ठीक पिंजरे के बाहर इतनी दूर पर केला रख दिया गया था। वनमानुष जो उसकी पहुंच से तब तक बाहर था जब तक कि कोई युक्ति लगाकर उसे हासिल करने का प्रयास न किया जाए। पहले तो वनमानुष ने उसे पाने के बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिली। शांत थक कर बैठ गया। इस बीच उसे पास रखे दूध छड़ी दिखाई जिससे वह खेलने लगा। इस छड़ी की खासियत यह थी कि जरूरत पड़ने पर उसे जोड़कर एक करके लंबा कर लिया। फल को प्राप्त करना चाहा पर सफल न हुआ। खेल खेल में वनमानुष ने छड़ी को सहसा जोड़कर लंबा कर लिया। अचानक से उसका विचार केले को प्राप्त करने की ओर गया और उसने छड़ी को लंबा करके केले को प्राप्त करके अपनी भूख को शांत किया। दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी सुल्तान के साथ इसी प्रकार रखी क्रिया दोहराई गई, पर इस बार सुल्तान ने बहुत कम समय में ही केले को प्राप्त करना सीख गया। बॉक्स समस्या प्रयोग। इस प्रयोग में कोहलर ने भूखे वनमानुष को एक कमरे में बंद कर दिया और छत पे केले के गुच्छे को इस शर्त के साथ लटका दिया कि उछल कूद की सहज क्रिया के बाद उस केले के गुच्छे को प्राप्त न किया जा सके। भूख के बेचैन वनमानुष कुछ देर के उछल कूद के बाद चुपचाप बैठ गया और अचानक से उसकी नज़र कमरे के अंदर पड़े बक्से के ऊपर गई। उसने केले की दूरी को देखा। इस दौरान उसने परिस्थिति को समझते हुए बक्सा के ऊपर बॉक्स को खड़ा रखा और केले को प्राप्त कर लिया। दूसरे तीसरे दिन इस प्रकार की समस्या जब उस वनमानुष के साथ उत्पन्न की गई तो उसने फौरन केले को प्राप्त करना सीख लिया। सूझ द्वारा सीखने की विशेषताएं। कोहलर के उपयुक्त दोनों प्रयोगों के विश्लेषण के आधार पर सूझ द्वारा सीखने की निम्नलिखित विशेषता स्पष्ट होती है। पहला, प्रणोदन। सीखने के लिए प्रणोदन आवश्यक है। यदि वनमानुष में भूख की प्रेरणा नहीं होती तो वह छड़ियों को जोड़कर या बक्से रखकर केले को प्राप्त करना नहीं सीख पाता। समस्या की छानबीन। प्राणी के सामने जब कोई समस्या उपस्थित होती है तो वह उसको समझने का भरसक प्रयास करता है। समस्यात्मक परिस्थिति के विभिन्न अंगों के समझने की कोशिश करता है। हिचकिचाहट। जब प्राणी अपनी समस्या को नहीं समझ पाता है तो वह किसी तरह की प्रतिक्रिया करने में हिचकिचाहट का अनुभव करने लगता है। फलतः वह शिथिलता की अवस्था में चला जाता है। जैसे कोहलर का वनमानुष जब उछल कूद कर छत से लटके केले को न पा सका तो वह चुपचाप बैठ गया। अचानक सफलता। सूझ के द्वारा सीखने की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि प्राणी की अचानक सफलता मिल जाती है। वास्तव में प्राणी शिथिलता की अवस्था में भी मानसिक रूप से सक्रिय रहता है। वह अपनी समस्यात्मक परिस्थिति को समझने की कोशिश करता है। जो ही परिस्थिति उसकी समझ में आती है अर्थात सूझ मिल जाती है, वह सहसा अपनी समस्या को हल कर लेता है। पासवर्ड नहीं आपके पास, ये फॉर्म नहीं है क्या? सहज स्थानांतरण। योगर्स के अनुसार सूझ द्वारा सीखने की एक मुख्य विशेषता यह बताई गई है कि इसमें रूपांतरण सहज तथा
प्रभावपूर्ण होता है। एक परिस्थिति में प्राणी जब एक विषय को सीख लेता है तो बड़ी आसानी से उसका प्रयोग दूसरी परिस्थिति में करता है। सूझ सिद्धांत का शैक्षणिक आशय और मूल्यांकन। शैक्षिक दृष्टिकोण से यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि बालकों के शिक्षण की व्याख्या इसके आधार पर एक बड़ी हद तक हो जाती है। विशेष रूप से प्रतिभाशाली या तेज बुद्धि के बालक प्राय सूझ के द्वारा ही सीखते हैं। अंकगणित या रेखागणित जैसे विषयों के शिक्षण की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर बहुत अंशों में हो जाती है। यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार की क्रियात्मक शिक्षा में भी सूझ की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत के आधार पर जो कुछ सीख जाता है वह अधिक टिकाऊ होता है और उसका रूपांतरण भी सहज एवं प्रभावी होता है। यही कारण है कि आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने बालकों के शिक्षण में इस सिद्धांत के उपयोग पर अधिक जोर दिया है। तीव्र बुद्धि के बच्चे पर निष्कर्ष। सूझ द्वारा सीखने के प्रतिपादन कोहलर ने किया था। कोहलर के अनुसार व्यक्ति समस्या के समाधान हेतु अलग अलग तरीकों से परिस्थिति का अवलोकन करता है और उसमें अचानक सूझ आ जाती है और इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती है। सीखने वाले व्यक्ति में सूझ उत्पन्न होती है, वह सही अनुक्रिया करता है और सीख लेता है। कोहलर ने वनमानुषों पर इसका प्रयोग किया था। धन्यवाद।